नमस्कार दोस्तों। बातें किताबें के इस अंक में आज बात एक ऐसी किताब की जो दशकों तक गुमशुदा रही और अब जाकर फिर प्रकाश में आई है। दोस्तों, आप भी शायद इस बात पर हामी भरेंगे कि हमारी आपकी सजगता की कमी के कारण बीते दौर में न जाने कितनी ही अनमोल साहित्यिक कृतियां विलुप्त हो गईं। हमारी आपकी पिछली पीढ़ियों ने हमारे आपके लिए जो रचा था, हम उसे बचा नहीं पाए, जबकि यह हमारी जिम्मेदारी थी। लेकिन दोस्तों, छत्तीसगढ़ साहित्य जगत में एक सुखद घटनाक्रम में हिंदी साहित्य की एक अनमोल निधि को बचा लिया गया है। 60 के दशक में छत्तीसगढ़ में रचा गया हिंदी का व्यंग्य उपन्यास किस्सा बहराम चोट्टे का 63 वर्षों बाद फिर से प्रकाशित हुआ है। यह उपन्यास वरिष्ठ कवि और लेखक स्वर्गीय विश्वेंद्र ठाकुर जी ने लिखा था। सुप्रसिद्ध साहित्यकार स्वर्गीय पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी जी ने किताब की प्रस्तावना लिखी थी, जिस पर 21 नवंबर 1962 को उनके हस्ताक्षर हैं। बख्शी जी ने प्रस्तावना में लिखा, मध्य प्रदेश के तरुण साहित्यकारों में विश्वेंद्र जी ने अपना एक विशेष स्थान बना लिया है। उनमें एक कवि की प्रतिभा है और एक प्रख्यात लेखक की रचना शक्ति। अपने संपादन काल में साप्ताहिक महाकौशल में उनकी कितनी ही रचनाओं को प्रकाशित कर चुका हूँ। मुझे विश्वास है कि वे अपनी रचनाओं के द्वारा हिंदी साहित्य के क्षेत्र में अच्छी प्रतिष्ठा प्राप्त कर लेंगे। लेखक स्वर्गीय विश्वेंद्र जी ने किताब में अपनी बात में लिखा था, इस पुस्तक का प्रकाशन मेरी सीमित पूंजी तथा सहयोगी बंधुओं के साधन से ही संभव हो सका। विशेषकर इसके कथ्य एवं वातावरण को प्रकाश में लाने के लिए मेरी स्वयं की इच्छा रही थी। धारावाहिक के रूप में इसकी किस्तें साप्ताहिक विचार और समाचार में प्रकाशित होती रही। उसी से मुझे प्रेरणा मिली। इसके लिए विचार और समाचार के संपादक श्रीयुत विश्वनाथ वैशंपायन जी का मैं आभारी रहूंगा। दोस्तों, यहाँ पे विश्वेंद्र जी जिन वैशंपायन जी का उल्लेख कर रहे हैं, वे स्वतंत्रता आंदोलन के समय क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद जी के सहयोगी रह चुके थे और अब वे छत्तीसगढ़ में अपनी कलम के जरिए नए भारत के नए समाज की रचना का उद्यम कर रहे थे। साहित्यकार श्री नारायण लाल परमार जी ने किताब में लिखा, नई पीढ़ी के इस कवि एवं व्यंग्य रचनाकार की लेखनी ने विषाक्त सामाजिक व राजनीतिक जीवन का जो रूप कस्बों व अर्धविकसित नगरों में देखा, उसका सफल चित्रण बहराम चोट्टे के माध्यम से उन्होंने किया। लेकिन दोस्तों, जैसा कि साहित्य की अनेक अनमोल निधियों के साथ हुआ, बहुत थोड़ी संख्या में प्रकाशित उस किताब का दूसरा संस्करण वर्षों तक प्रकाशित ही नहीं हो पाया। वह भी गुमशुदा किताबों में शामिल हो गई। अच्छी बात यह है कि विश्वेंद्र जी के सुपुत्र डॉक्टर संकेत ठाकुर जी ने अपने पिता की उस किताब की सुध ली, पिता के मित्रों से उनकी अलमारियों को खंगालने का अनुरोध किया और अंततः उन्हें एक प्रति मिल ही गई। डॉक्टर संकेत ठाकुर के प्रयासों से अब जाकर दशकों बाद इस अनमोल किताब का पुनर्प्रकाशन संभव हो पाया है। स्वर्गीय विश्वेंद्र ठाकुर जी के जन्मदिन पर 25 अक्टूबर को व्यंग्य उपन्यास किस्सा बहराम चोट्टे का के द्वितीय संस्करण का विमोचन किया गया। पहला संस्करण 1962 में प्रकाशित हुआ था। दोस्तों, जिस दौर में विश्वेंद्र जी किस्सा बहराम चोट्टे का लिख रहे थे, उसी दौर में आचार्य चतुरसेन ने उपन्यास बगुला के पंख लिखा था। यह उपन्यास 1960 में प्रकाशित हुआ था। आधुनिक हिंदी साहित्य में व्यंग्य विधा ने भारतेंदु युग से ही आकार लेना शुरू कर दिया था और अब प्रेमचंद जी की परंपरा से होती हुई 60 के दशक में एक स्वतंत्र व्यंग्य उपन्यासिक विधा के रूप में आकार लेने लगी थी। श्रीलाल शुक्ल जी द्वारा लिखित राग दरबारी को हिंदी का पहला व्यंग्य उपन्यास माना जाता रहा है। इसका प्रकाशन 1968 में हुआ, लेकिन तथ्य से जाहिर है कि व्यंग्य उपन्यासों का सिलसिला उनसे पहले ही शुरू हो चुका था। किस्सा बहराम चोट्टे का के दूसरे संस्करण के विमोचन कार्यक्रम का आयोजन रायपुर के शांति नगर में विमतारा सांस्कृतिक भवन में
साधना फाउंडेशन और आचार्य सरयूकांत झा स्मृति संस्थान द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। इस विमोचन कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ साहित्यकार बलदेव भारती जी, श्री रवि श्रीवास्तव जी, रामेश्वर वैष्णव जी, स्वराज करुण जी, गिरीश पंकज जी, विनोद साव जी, डॉक्टर महेंद्र कुमार ठाकुर जी, श्री अशोक शर्मा जी, ईश्वर शर्मा जी, करीम घोंघी जी, बंधु राजशेखर खरे जी, ऋषि साव जी, राजकुमार शर्मा जी, राजेश गुप्ता जी, रामेश्वर शर्मा जी, शशांक शर्मा जी, निकष परमार जी, सुदीप ठाकुर जी, डॉक्टर सुशील त्रिवेदी जी, डॉक्टर सुधीर शर्मा जी, डॉक्टर रमेन नाथ मिश्र जी, इनके सहित अनेक साहित्यकार उपस्थित थे। तो दोस्तों, किस्सा बहराम चुट्टेका के पुनर्प्रकाशन की घटना हिंदी साहित्य के लिए सचमुच एक जश्न का अवसर है। आइए हम भी जश्न मनाएं।